आप सभी के साथ हम लोग रक्षाबंधन मिलन समारोह मना रहे हैं। रक्षाबंधन मिलन समारोह मनाने का क्या मतलब है, ये समझने सबसे पहले ज़रूरत है। क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि समाज में अलग अलग तरह की अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, भाईचारे को कायम रखने के लिए, हम लोग समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए हम लोग होली मिलन समारोह रखते हैं, ताकि जात पात को भूल करके भाईचारे के साथ जीवन को संप्रेषित जिया जाए। ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय की मांग, जो इस प्रेजेंट टाइम का जो डिमांड है, वो है कहता कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए तमाम बहनों के, माताओं के अंदर इस तरह का सोच डेवलप करना कि आपके साथ जो युवक जा रहा है, आपके साथ जो युवक है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि कहीं पर भी अगर हम कल बताए भी तो इस बातों की, मान लीजिए कि हमारी कोई अपनी सगी बहन है और रात को 9 बजे, रात को 8 बजे जब मन करे तब उसको बोलते हैं कहीं चलने के लिए, तो बड़ी महफूज ढंग से चली जाती और थोड़ा भी बिना संदेह कि वहाँ भैया चलेंगे। दूसरे की बहन दिन में या इवन अगर बेचारी अकेले रास्ते से जा रही होती है, उसके पीछे अगर आप चलना शुरू कर दीजिए तो उनका पैर जो है डगमगाना शुरू होता है और वो बड़ी फास्ट तरीके से निकलना चाहती है, क्योंकि उसके मन में एक बात का डर बसा रहता है कि हमारे पीछे जो आने वाला युवक है, हो सकता है वो किस प्रवृत्ति का हो। क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार की दुराचारी दरिंदगी वाला घटना देख रहे हैं, उससे तो देखने को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तो हम तमाम युवक और युवतियों को, ताकि आगे भी जिस कक्षा में पढ़ते हैं वहाँ से एडोलेंस एज शुरू होता है, उस एज से हम लोग ये सीखेंगे कि तमाम युवक और तमाम युवतियों को इस सब प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना, ताकि इसको कभी यह महसूस नहीं हो कि हम जिस कक्षा में पढ़ते हैं, जिसके साथ हम बैठ के पढ़ते हैं, उससे हमें कोई डरने की आवश्यकता है ना। उसे एक तरह का महसूस हो कि हाँ, हमारे विपत्ति वाले समय में, हमारे बैड टाइम में, ठीक है ना, या हमें जिस समय सहायता की आवश्यकता होगी, इन सभी चीज़ों से हमें क्या होगा, एक सुरक्षात्मक संदेश प्राप्त होगा। तो रक्षाबंधन मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम, जरूरी नहीं कि इस संसार में हम अपने बहन को कितना देर तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बहन हमारी घर में वहीं तक। आपकी भी बहनें कहीं ना कहीं शहर की तरफ जाती है, आपकी बहनें किसी दूसरे स्कूल में जाती है, आपकी बहनें कहीं दूसरे संस्थान में पढ़ने जाती है। और अगर सभी जगह के युवक इसी प्रकार का सोच रखें कि अगर हमारे साथ जो लड़कियां पढ़ रही है, हमारे साथ जो बच्चे रह रहे हैं, बच्चियां जो रह रही है, उनको हम इस प्रकार का सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो हमको लगता है इस संसार के सभी भाइयों का एक चिंता क्या होगा। क्योंकि आप लोग को तो इतना जरूर है, अगर आपके पास बहन है तो आपके बहन के बारे में तो जरूर चिंता रहता है कि हमारी बहन वहाँ गई है तो किस प्रकार गई होगी, कोई कुछ बोल न दे, है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ बड़ी संयम तरीके से रहते हैं, बड़ी संयम तरीके से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो नेसेसरी क्या है, आप अपने बहन को सुरक्षा दे रहे हैं, मतलब आप इसको सुरक्षा दे रहे हैं, अर्थात अपने बहन को सुरक्षा दे रहे हैं। कहीं भी उस सोच के बच्चे होंगे जो आपके बहन की सुरक्षा प्रदान करें। आपके चीफ गेस्ट के रूप में हमारी बहन आने वाली थी, लेकिन वो किसी कारण, पारिवारिक कारण के बस आ नहीं पाई, ठीक है ना। लेकिन खैर, अभी काम आगे का है, केक अभी जलेगा, केक कटाएगा, तो हम तो काटेंगे नहीं, ठीक है ना, मोमबत्ती जलेगी, सॉरी, ठीक है ना। तो लड़की लोग के लिए ये है, ये छोटा सा मिलन। फैन को ऑफ कर दीजिए अब, चलिए अब जलाओ, तुम सौरभ जलाओ। लड़की लोग काटेगी, हम तो साइड में रहेंगे। चलो सब लड़की लोग आ जाओ आगे, एक हाथ पकड़ लेना सबका। जल चढ़ाते हो ना, लम्बा लम्बा पकड़ लाइए थे, जलाइए। अब तो लोग क्या ताली मारोगे, तुम बोल देना हैप्पी सिस्टर डे, ठीक है। इसका इस वीडियो का स्टॉप करके एक अलग वीडियो बना लेना।